अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ईटी चैनल देखने वाले प्यारे दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं दोस्तों मोहम्मद तैयब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलाज तहकीक। दोस्तों पिछले कई दिनों से हम गुर्दों के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, तो उसमें कई बीमारियां मैंने ज़िक्र की। तो आज जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो है ज़ोफ़ गुर्दा, यानी गुर्दे का ज़ोफ़। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, ज़ोफ़ गुर्दा को अंग्रेज़ी में एल्बुमिनुरिया कहते हैं और इस मर्ज़ में इंसान के खून से एल्बुमिन जो मादा होता है वो निकलकर पेशाब के रास्ते से ख़ारिज होना शुरू हो जाती है, तो इसको एल्बुमिनुरिया कहते हैं। इस बीमारी की कई वजूहात हैं। पहले भी जो पिछली गुर्दे की बीमारियां हमने ज़िक्र की उसमें हमने उन वजूहात का ज़िक्र किया, मिलती जुलती हैं, जैसे गुर्दे का वर्म हो जाना, कसरत मिलाप और अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह जल्क और मुख्तलिफ़ दवाइयों का इस्तेमाल करना और तली हुई अशिया का इस्तेमाल करना। एल्बुमिनुरिया के जो ख़ारिज होने की अलामात हैं वो इस तरह हैं कि खून ख़राब हो जाता है और गुर्दे के मकाम पर बोझ या दर्द होता है। ये अलामत होगी कि अगर एल्बुमिन ख़ारिज हो रहा होगा गुर्दे से, तो उसकी अलामत पहली क्या है कि खून ख़राब हो जाता है और गुर्दे के मकाम पर बोझ या दर्द होता है। जिस्म कमज़ोर हो जाता है और बंदे का रंग फीका हो जाता है, हाजमा ख़राब रहता है और पेशाब में चर्बी या अंडे की सफ़ेदी की तरह मादा ख़ारिज होता है। दोस्तों, गुर्दों का कोई भी मर्ज़ हो उसमें हमें जिगर को ज़रूर देखना पड़ता है और जिगर को भी ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं फैटी लीवर तो नहीं, कि जिगर की चर्बी का जो है वो टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर की वजह से भी गुर्दे के अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं। चाइनीज़ का एक कॉल है, याद आ गया, मैं आपको बताता चलूँ कि चाइनीज़ कहते हैं खौफ गुर्दे की बीमारी है। गुर्दे की कोई भी मर्ज़ हो उसमें जो है इंसान के जो जज्बात होते हैं उसमें खौफ शामिल होता है, यानी खौफ होता है। और इसी तरह मैदा और आंतों और फेफड़ों की ख़राबी की वजह से भी गुस्सा बहुत आता है, जिस्म पर सूजन आ जाती है और बदन में कोई भी मर्ज़ खून की ख़राबी की वजह से जो है पैदा होती है। जो भी मर्ज़ यानी जिस्म में होती है वो खून में ख़राबी की वजह से होती है। शेख बो अली सीना का कौल है कि बदन के हर एक हिस्सा और हर एक उज़्व में कुदरती तौर पर एक क़ुव्वते ग़रीज़िया होती है, यानी इम्यूनिटी पावर होती है, जिससे वो उज़्व जो है वो तग़ज़िया का काम करता है, यानी वो ग़िज़ा जो है पूरी करता है। इसलिए ऐसी ग़िज़ा और दवा लेनी चाहिए जो गुर्दों तक खून पहुँचाए, ताकि गुर्दों को जो ग़िज़ा मिले वो ऐसी मिले जो सही हो और उन्हें अच्छी ग़िज़ा मुयस्सर हो। दोस्तों, गुर्दों का काम हमारे जिस्म के लिक्विड टॉक्सिन यानी आबी फुज़लात को ख़ारिज करना होता है। इसलिए गुर्दों के फ़ेल में नक़्स आने से पेशाब में भी नक़्स आ जाता है और इस नक़्स की 3 सूरतें हो सकती हैं। यानी कि अगर गुर्दों का कोई मर्ज़ आ जाए और गुर्दों के फ़ेल में कोई ख़राबी आ जाए तो उससे जो पेशाब में नक़्स आता है या ख़राबी आती है उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। वो इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और गुर्दों के मुतालिक जो हमारी दूसरी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कुछ ग़िज़ा के मुतालिक मालूमात आपको देंगे कि गुर्दों के मर्ज़ में कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।